हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एट होम। टुडे आज जो है हम कौन सी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं? यूज़ ऑफ विल बी, शैल बी। प्रीवियस क्लास में हमने इजेमार और वाजवर का प्रयोग किया था और उसके यूजेस सीखे थे। तो आज थर्ड क्लास है हमारी विल बी, शैल बी। तो सबसे पहले इनकी आइडेंटिटी देखते हैं। क्या आइडेंटिटी है, क्या पहचान है, कैसे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये विल बी, शैल बी से बनेगा। ठीक है ना? तो इन सेंटेंस के लास्ट में जो आएगा, क्या आएगा? गा, गी, गे, सबसे लास्ट में मिलेगा। कोई कार्य नहीं होगा इन वाक्यों में। नो वर्क इज डन। वर्क इज यानी कि कोई कार्य नहीं होना है। केवल ओनली किसी जो थिंग की या किसी पर्सन की क्वालिटी और पोजीशन एक्सप्रेस होगी फ्यूचर टेंस में। ओनली क्वालिटी और पोजीशन इज एक्सप्रेस्ड इन फ्यूचर टेंस। इन टेंस, ठीक है ना? इन फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की, यानी कि पर्सन या थिंग की क्वालिटी और पोजीशन एक्सप्रेस होगी फ्यूचर टेंस में। ठीक है। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में देखते हैं इसमें किस तरह का सेंटेंस होगा। जब सब्जेक्ट के रूप में आई और वी का यूज होगा तो उसके लिए हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। शैल बी। और अगर अदर सब्जेक्ट होगा आई और वी को छोड़कर कोई भी, तो उनके लिए हम विल बी का प्रयोग करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो इसलिए हमारा रूल क्या हो जाएगा? जो इसके लिए रूल होगा वो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। आफ्टर सब्जेक्ट हम शैल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अगर आई और वी होंगे तो शैल, और अदर सब्जेक्ट है तो विल का यूज करेंगे। फिर बी, और फिर कॉम्प्लीमेंट यानी कि ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और अगर कुछ बचता है बाद में फिर भी तो एक्सेट्रा वर्ड का हम यूज कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। अब हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे। अब हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे। सलाखों के पीछे होंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट क्या है भाई? कौन पीछे होगा? मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि सब्जेक्ट का कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन लगाकर, ठीक है ना? जिसकी क्वालिटी या पोजीशन बताई जा रही है। अब इसमें जो हत्यारे हैं उनकी पोजीशन बताई जा रही है, कहाँ पर होंगे? वो सलाखों के पीछे होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया हत्यारे, ठीक है ना? तो द क्लर्स, द क्लर्स। अब किलर्स जो हैं इसके साथ क्या लग जाएगा? अदर सब्जेक्ट है क्योंकि, इसलिए विल बी। द क्लर्स विल बी। अब फिर हमें चाहिए, क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? कहाँ पर उनकी पोजीशन एक्सप्रेस हो रही है? सलाखों के पीछे। तो बिहाइंड द बार्स। बिहाइंड मीन्स पीछे, और द बार सलाखें। अब जो नाउ है, नाउ का प्रयोग अब लास्ट में भी कर सकते हैं, अगर चाहो तो वाक्य के स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। नाउ द क्लर्स विल बी बिहाइंड द बार्स, या द क्लर्स विल बी बिहाइंड द बार्स नाउ। किसी भी तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आएगा तो उसके लिए नॉट का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे? विल शैल के बाद और बी से पहले, यानी कि विल
सेल के बाद नोट का प्रयोग होगा और बी से पहले, इन दोनों के बीच में हम नोट का यूज करेंगे। ठीक है, रूल देख लेते हैं। जो हमारा रूल है वो क्या है? सॉरी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल सेल का प्रयोग करेंगे। आफ्टर विल सेल हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बी, और फिर ऑब्जेक्ट। अगर कुछ एक्सेट्रा वर्ड होगा तो वो लिख देंगे। ठीक है, जैसे भारत गुलाम नहीं होगा, भारत गुलाम नहीं होगा। ठीक है, तो भारत गुलाम नहीं होगा किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, कौन गुलाम नहीं होगा? भारत, तो इंडिया। ठीक है, अब इंडिया के साथ क्या लगाएंगे? विल, क्योंकि अदर सब्जेक्ट में आ रहा है, और नहीं के लिए नॉट, इंडिया विल नॉट। फिर बी का प्रयोग करेंगे, अब क्या नहीं होगा? गुलाम, तो स्लेव। इंडिया विल नॉट बी स्लेव, भारत गुलाम नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नेगेटिव के बाद आपका आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में फर्स्ट टाइप में, जिनमें क्या सब शुरू आता है, क्या से क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, तो उसमें जो है सबसे पहले विल सेल का प्रयोग करेंगे, विल सेल सबसे पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसका प्रयोग किया जाएगा, और फिर बी, और फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और फिर एक्सेट्रा वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में यूज करेंगे। ठीक है, जैसे क्या तुम रविवार को खाली रहोगे? क्या तुम रविवार को खाली रहोगे? क्या तुम रविवार को खाली रहोगे? खाली रहोगे, तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या तुम रविवार को खाली रहोगे। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। सब्जेक्ट, रविवार को खाली कौन रहेगा? तुम, तो इसलिए तुम के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे अपना, भाई कौन खाली रहेगा? तुम, तो यू। फिर बी का प्रयोग करेंगे, विल यू बी। फिर हम अपना कॉम्प्लीमेंट क्या है, क्या बताया जा रहा है, भाई क्या पूछा जा रहा है उनसे कि तुम खाली रहोगे क्या? तो फ्री, विल यू बी फ्री। ठीक है, अब कब? रविवार को, तो उसके लिए ऑन संडे। क्लियर है? क्या तुम रविवार को खाली रहोगे। अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप में हमारा क्या रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड, फिर विल सेल का प्रयोग करेंगे। आफ्टर विल सेल सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। इंटेरोगेटिव में हमें पता है कि अगर नहीं शब्द आता है तो नोट की अंग्रेजी आफ्टर सब्जेक्ट लिखनी है, फिर उसके बाद बी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम तुम्हारी सहायता के लिए क्यों तैयार रहेंगे। ठीक है ना, हम तुम्हारी सहायता के लिए क्यों तैयार रहेंगे, क्यों
तैयार रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसका प्रयोग करना है? इंटेरोगेटिव वर्ड का। ठीक है, अब क्यों शब्द जो है एज ए इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई। इंटेरोगेटिव वर्ड का हमने यूज कर दिया है। अब विल सेल का यूज करना है। अब इसमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे विल सेल का यूज करने के लिए। तो सब्जेक्ट क्या है भाई? कौन तैयार रहेगा? तैयार कौन रहने वाला है तुम्हारी सहायता के लिए? भाई हम। ठीक है ना, तो वी के साथ हम किसका यूज करते हैं? सेल का, वाई सेल। अब फिर सब्जेक्ट वी, फिर उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, वाई सेल वी बी। अब ऑब्जेक्ट जो कॉम्प्लीमेंट है वो आ जाएगा आपका, यानी कि क्या किस चीज की चल रही है? सहायता की, तुम्हारी सहायता के लिए तैयार। वाई सेल वी बी रेडी फॉर योर हेल्प, फॉर योर हेल्प। ठीक है, तो ये आपकी जो है नॉर्मल यूज ऑफ विल बी सेल बी, जिनमें कोई कार्य नहीं होता है, ऐसे सेंटेंस देखे हैं अभी हमें। ठीक है ना, तो यहां तक हो गया आपका। सॉरी। अब जो है इसकी जो वर्कशीट होगी वो डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, जिस प्रकार से आपको जो है इजेमार और वाजवर की जो है वर्कशीट डिस्क्रिप्शन में दी थी। आई होप तुमने की होगी और तुम्हें पसंद भी आई होगी। ठीक है, तो इसकी भी वर्कशीट हम जो है प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें इसके बारे में। ओके, थैंक यू।